फैसल साहब, आपको समझ आ रहा है मौलाना साहब का एजेंडा क्या है, किस एजेंडे को लेकर वो आना चाहते हैं और लॉकडाउन करना चाहते हैं? देखिए, बहुत मज़े की बात यही है कि मौलाना साहब जो मुतालबात रख रहे हैं वो मुतालबात उनके MNAs को नहीं पता। चंद रोज़ पहले उनके MNA मौलाना जमालुद्दीन साहब से मैंने इसी तरह प्रोग्राम के अंदर पूछा, मुतालबात क्या हैं, किससे हैं, क्या मुतालबात हैं, किससे हैं, आर्मी चीफ से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हैं, इलेक्शन कमीशन से हैं, या इमरान खान से, वज़ीर आज़म से हैं? तो उन्हें नहीं मालूम थे। पॉइंट यही है कि ये जो जलूस निकल रहा है, जो मार्च निकल रहा है, जिसे आप कह रहे, मौलाना साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ठाठे मारता समंदर कैपिटल में पहुंचेगा और हुकूमत को तिनकों की तरह निकाल देगा। लेकिन वो उसकी डिमांड्स क्या हैं, वो डिमांड सही तरह क्लियर करके सामने नहीं ला पा रहे हैं। और उससे बढ़ के बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जो उनसे बड़ी जमातें, जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए हैं, जो हुकूमत में रही हैं, जिनके वज़ीर आज़म रहे हैं, वो उनसे जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एतमाद के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। डेट के ऊपर इख्तलाफ है, किस तारीख को निकलना था, सिंगल आपने अनाउंसमेंट कर दिया, हमसे वादे किए थे। इस बात के ऊपर इस वक्त वो मीटिंग कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने उन्हें धोखा दिया है। मौलाना साहब ने कहा कि हम साथ रहेंगे, लेकिन हम साथ नहीं हैं। मौलाना साहब ने कहा था कि किससे कहा गया कि मजहबी कार्ड नहीं खेले, मौलाना साहब ने मजहबी कार्ड के अंदर मामला किए हुए, जिसके खदशात का इज़हार हो रहा है। तो मौलाना साहब जिस तरह से लेकर चलना चाह रहे हैं गेम को, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग चाहते हुए भी उस गाड़ी में नहीं बैठ पा रहे, तो होगा किस तरह से ये? फिर मामला ये कि पुरानी FIR निकल रही है मौलाना साहब की, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक, पाकिस्तान के क़याम से मुताल्लिक इस तरह की तकारीर की हुई हैं। वो भावलपुर के अंदर एक FIR निकल आई जिसके अंदर मौलाना साहब की गिरफ्तारी के बारे में कहा जा रहा है। फैसलाबाद के अंदर इस तरह की FIR है। तो ये मामला जिस तरफ मौलाना साहब को अब डिमांड की जा रही है कि APC बुलाएं, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को साथ बिठाएं, तय करें, एक प्लेटफॉर्म पे आए। अदरवाइज अगर अकड़ के अलग अलग चलेंगे तो अपोजिशन जो है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी और उसका बेनिफिट जो है वो इमरान खान को, PTI को होगा। अच्छा चले ठीक है, बेनिफिट अब किसको होता है आने वाला वक्त बताएगा फैसल साहब, पॉइंट टेकन। लेकिन उमर साहब, जाहिर है हुकूमत जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है कि जी मार्च को हम रोकने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है एजाज शाह साहब का भी आज हमने स्टेटमेंट सुना, वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा जो है नहीं है जो कि आके लॉकडाउन कर सके, लेकिन रोकेंगे कैसे? कोई कमेटी बनाई है तो वो बातचीत करे, मौलाना साहब से पूछ ले कि भाई आप क्या चाहते हैं, अगर मौक़िर कर सकते हैं तो कर दें। अपने शो की तरफ आते हैं। उमर डार साहब से मैं गुफ्तगू कर रही थी। उमर साहब, आपने सवाल तो मेरा सुन लिया होगा, हुकूमत जो स्ट्रेटजी अपना रही है उसके अलावा भी कोई कमेटी बनाई गई है जो बात करे मौलाना साहब से, जाके उनसे पूछ ले आखिर वो चाहते क्या है, जो आपने बात की कि एजेंडा क्या है? एजेंडा कहीं -1 तो नहीं है, या फिर इसके अलावा भी कोई और एजेंडा है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, अर्ज करूँ, पहली तो बात यह है कि धरने का अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के लिए कोई भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव वक्त है पाकिस्तान में इस वक्त, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है उसमें इस वक्त काफ़ी हद तक कशीदगी है। और एक चीज़ जिसके लिए बड़ी बात है, ये सोची ज़रूर जाती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा अमल मौलाना साहब जो करने जा रहे हैं उसमें अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसा कोई कर दिया जाए, कोई दहशतगर्दी करवा दी जाए या ये वो, तो उससे एक बड़ा जो है वो मुल्क के हालात जो है वो मुतासर हो सकते हैं। बाकी मौलाना साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है। मौलाना साहब को तो खुद नहीं समझ आ रही कि मैं किस स्लोगन पे अपने इस मार्च को लेके आगे चलूं। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनसे इसलिए भी इज्तनाब कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि इस धरने में आम आदमी ने शामिल नहीं होना, आम आदमी की सपोर्ट नहीं मिलनी। ये एक बेमकसद बिला वजह मैं ना मानूं की पॉलिसी पर इस वक्त मौलाना जो है वो बज़िद हुए हैं। बाकी हुकूमत अपनी जगह ज़रूर पूरी कोशिश करेगी कि कोई ऐसा जो है वो अमल ना हो, उसके लिए कमेटी बनाने का भी सोचा जा रहा है। ठीक, पॉइंट टेकन। फैसल साहब, ये जो मैंने सवाल अभी उमर साहब से किया कि जब मौलाना साहब के करीबी लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब का एक ही एजेंडा है -1, वो सिर्फ चाहते हैं कि एक चेहरा हट जाए, तो यही उनका एक एजेंडा, यही उनका एक मुतालबा है। तो अगर ये ऐसा कोई मुतालबा कर रहे हैं मौलाना साहब और करीबी लोग ये कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जाए हुकूमत बातचीत करे, बैठे, कुछ लोगों को भेजा जाए उनके पास? देखिए, जो दो चीज़ें इसमें, एक ये कि -1 इमरान खान नहीं,
अब इमरान खान को जितनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हैं उसके बावजूद मिल रही है, दुनिया भर में इमरान खान को मिलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के इशूज़, कश्मीर के इशूज़, आलम इस्लाम के इशूज़ जिस तरह से बताए हैं और जिस तरह से बता रहे हैं, इस तरह पहले पाकिस्तानी किसी लीडर को सुना नहीं जाता था। तो ये तो मतलब ये डिमांड ऐसी है कि नई क्लियरिटी के साथ। दूसरा, हर इंसान सोचता है पाकिस्तान में बाहर भी कि फौज क्या कह रही है। तो भाई आर्मी चीफ ने भी चंद रोज पहले बहुत क्लियरिटी के साथ टॉप बिजनेस टाइकॉन्स के सामने बैठ के कह दिया हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वजीर आजम यही रहेंगे। तो बात ही चीजें ही खत्म हो गई हैं। तो जो छोटा मोटा साजिशें होती है वो भी खत्म हो गई हैं। अब जो दूसरा साइड है, इमरान खान साहब गलती क्या कर रहे हैं? मेरी नज़र में गलती, एक पॉलिटिशियन है, एक लीडर है, वजीर आजम पाकिस्तान है। आप अक़वाम मुत्तहिदा में आपने तकरीर करने से पहले जाके पार्लियामेंटेरियंस को अपने एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की, पार्लियामेंट में बात नहीं की। आप वहाँ पे ज़बरदस्त तकरीर कर आए, बेहतरीन आपने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। आपने वापस आने के बाद पार्लियामेंट के अंदर आके लोगों से ताउन करने की कोशिश नहीं की, नहीं बताया। आप लोगों को जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटियाँ उनके क्लोज नहीं आ रहे। आप चीन तशरीफ़ ले गए हैं, बड़े आपने ऐलानात किए हैं, लेकिन आप लोगों से, पार्लियामेंटेरियन से बात नहीं कर रहे। उनके ऊपर केसेस हैं, सजाएं तो नहीं हुई ना, बिल्कुल केसेस हैं, पार्लियामेंट के अंदर उनसे बात करें। जो इससे कहते हैं ना कि सोलो फ्लाइट इमरान खान साहब की, वो ठीक नहीं है, जमहूरियत में ठीक नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट मुसलसल कर रहे हैं, लोगों को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। अभी अगर निकल आते हैं, 2 लोग निकलें, 2000 निकलें, 2 लाख निकलें, अगर मौलाना साहब के साथ लोग निकल आते हैं, जो भी डार साहब बात कह रहे थे, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, हाँ। ये मामला तो सब इमरान खान के ऊपर आएगा, सारे उनके प्लान डैमेज हो जाएंगे। हाँ। इसलिए डायलॉग का जो प्रोसेस है ना, मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना साहब के साथ, पार्लियामेंट के अंदर भी होना चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर भी होना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है कि मैं सोलो फ्लाइट करूंगा, मांगते हो नहीं मानते हो, टैक्सी की तैसी मैं अंदर कर दूंगा, मैं ऐसे और ये तरीका भी सही नहीं है कि अगर आप मदारिस के कुछ लोगों को उठा लें, मदारिस के रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दें या वहां पर नोटिस चस्पा कर दें, तो डॉक्टर साहब ये भी एक तरीक़ाकार सही नहीं है। इसका फिर इल्ज़ाम भी हुकूमत पर ही आएगा। जो भी फैसल साहब ने बात की, बेहतरीन फोरम है जहाँ पे आपकी बात रिकॉर्ड होती है। पार्लियामेंट जो कि मुक़द्दस ऐवान है, वहाँ पर जाके बात भी की जाए, ऐवान को अपने एतमाद में भी लिया जाए। इस तरीके पे गौर क्यों नहीं किया जाता? आखिर वजह क्या है इसकी? मैं एक तो अपने ब्रदर अजीज फैसल भाई की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ जो उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से बात की है, लेकिन दूसरा मैं ये जरूर अर्ज करना चाहूँगा कि हुकूमत बिल्कुल ये नहीं है कि जी कोई सोलो फ्लाइट करना चाहती है या इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं। अब बात ये है कि ये भी सारी कौम जानती है कि ये जो अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो निगोशिएट क्या करना चाहते हैं। हुकूमत का एक ही मौक़िफ़ है कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, एहतसाब और इंसाफ का जो अमल है ना जी, वो नहीं रुकेगा, वो मुल्क में चलना चाहिए। और ये हमेशा ही से वतीरा रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि ये वक्त आने पर आपस में डील कर लेती हैं और हमारी हुकूमत का डील पे बिलीव नहीं है और ना ही किसी किस्म की डील पे कोई बिलीव नहीं है। अगर ये बात कर रहे हैं तो आप लोगों को लगता है कि कोई डील की कहानी है। बहुत शुक्रिया उमर डार साहब आपका। बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान के 3 रोज़ा दौरा चीन की, अहम दौरा है वज़ीर आज़म का, और जब वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने चीनी सनतकारों और जो कारोबारी अफराद थे उनसे भी मुलाकात की, और सदर और वज़ीर आज़म से भी चीन के उनकी मुलाकातें अब होंगी। और साथ ही साथ आर्मी चीफ ने भी चीन के अस्करी क़यादत और पीपल्स लिबरेशन आर्मी कमांडर से मुलाकात भी करें। ये कहना है आर्मी चीफ ISPR का कि जाहिर सी बात है तमाम तर मुलाकातें शेड्यूल। अभी कुछ देर पहले आपने शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने कहा सरमायाकारी के जो मौक़े हैं वो पैदा किए जाएंगे और तमाम तर जो लोग हैं जो चीनी सरमायाकार हैं वो दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी की। अब सवाल ये है कि जो वज़ीर आज़म का दौरा चीन है ख़ुद पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा बेहतर और मददगार साबित होगा जो अभी फ़िलहाल सूरत हाल चल रही है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर हैं शाहिद अमीन साहब, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, ज़ाहिर है अभी तक जो सूरत हाल है, जो मसरूफियात हैं वज़ीर आज़म की चीन में, वो आपके भी सामने सनतकारों से और वहाँ पर जो ताजिर हैं उनसे भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू सामने आई। आजकल के मौजूदा हालात में ये दौरा चीन कितना बेहतर और कितना मददगार साबित होगा पाकिस्तान के लिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, चीन के साथ हमारे बहुत ही खुसूसी ताल्लुकात हैं
और हर शोबे में बहुत करीबी ताउन है। मैं समझता हूँ किसी और मुल्क के साथ पाकिस्तान के ऐसे ताल्लुकात नहीं जैसे चीन के साथ हैं। और ये भी एक हमारे एक सिलसिला रहा है कि बाहमी बातचीत होती रहती है और ख़ास तौर पे उनके सदर के साथ, वज़ीर आज़म के साथ हमारे अपने वज़ीर आज़म की मुलाकातों का एक सिलसिला चलता रहता है। सही। यकीनन इसकी मौजूदा अहमियत ये है कि एक तो अंदाज़ा है आपको कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान को बड़ी शदीद तशवीश है और हमारी ख्वाहिश है कि इस मामले को हर सतह पे उठाया जाए। और चीन जो है एक ना सिर्फ एक अहम मुल्क है बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है और बल्कि पिछले दिनों सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक जलसा भी हुआ था उसमें वो भी चीन की मदद से हुआ था। तो यकीनन मैं समझता हूँ इसकी फ़ौक़ियत होगी कि कश्मीर के सिलसिले में जो तशवीश है उसका इजहार किया जाए और चीन से ताउन की भी कोशिश की जाए कि वो भी कम से कम जहाँ पे भी आवाज़ उठा सकता है या इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है वो डाले। ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि ये रिपोर्ट्स हैं कि चीनी सदर की अभी इंडिया शायद विज़िट कोई होने वाली है और ख़ुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है जी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये कोशिश करेगा कि चीन जो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो जज्बात हैं, जो एक किस्म की कशीदगी बड़ी शदीद डेवलप हो गई है इंडिया पाकिस्तान में, उसको दूर करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करे। लेकिन दूसरी डायमेंशन जो है मेरे ख्याल में इसकी ये है कि जो CPEC है और इक़्तिसादी ताउन है, इस सिलसिले में बाज़ रिपोर्ट्स आई थी कि शायद बाज़ शोबों में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही जिसकी जो तवक्को थी। तो अब मालूम नहीं कि वो रुकावट हमारी तरफ से है या चीन की तरफ से थी, लेकिन यकीनन ये मौका है कि चीन के लीडरों के साथ बातचीत करके इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और जो कुछ भी दुश्वारियाँ उनको दूर किया जाए। CPEC जो है उसकी बिल्कुल कलीदी हैसियत है। आपको अंदाज़ा है कि CPEC जो है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है और चीन के लिए भी इंतहाई अहम है और इस सिलसिले में काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ उसके समरात जो हैं वो आने बाकी हैं। तो यकीनन ये भी बड़ा इशू है। फिर ये कि हमारी जो इकनॉमिक हालात हैं उसमें इक़्तिसादी तरक्की के सिलसिले में अगर चीन जो है और ज़्यादा ताउन करे, मिसाल के तौर पे चीनी सरकार पाकिस्तान में ही आन के अपने प्रोडक्ट्स बना के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें और यकीनन ग्वादर में भी जो कुछ हुआ है, आज भी ऐलान हुआ है कि वहाँ पे पानी को मीठा करने के बारे में भी कोई प्रोजेक्ट पे दस्तखत हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात का इशारा करती हैं कि इस दौरे की सियासी अहमियत है, कश्मीर के सिलसिले में अहमियत है और इक़्तिसादी अहमियत है। ठीक पॉइंट है कि ज़ाहिर बड़ी अहमियत का हामिल ये दौरा है। लेकिन फैसल साहब, अभी आपने भी सुना होगा वज़ीर आज़म ने चीन पहुँचने पर जो खिताब किया वो बड़ा अहम था। वो कई बार इस बात का तस्करा कर चुके हैं कि चीन का जो निज़ाम हुकूमत है वो उनको बहुत पसंद है, जिस तरह वहाँ पर करप्शन को सजाएं दी जाती हैं। उन्होंने आज फिर जिक्र किया कि अगर काश मैं ऐसा कर सकता कि मैं भी 500 लोगों को जेल भेज सकता, क्योंकि सबसे बड़ी वजह मईशत में बेहतरी में जो रुकावट है वो करप्शन है। तो वज़ीर आज़म बार बार इस तरह का तस्करा करते रहते हैं, आज उन्होंने फिर जिक्र किया है। लेकिन बात यह कि जब इम्प्लीमेंट किया जाता है हुकूमत की जानिब से तो फिर प्रेशर बहुत आता है, जो कि हमने देखा है अभी पूरे 1 साल और 13 माह में। इमरान खान साहब ने जो आज खिताब फरमाया है, जैसा आप कह रही हैं, उन्होंने मुतासर कुन कारकर्दगी ख़ास तौर पे जो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए चीन के अंदर हुई है। 30 साल के अंदर 60 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर आए, मिडिल क्लास बनाया और बड़ी तेज़ी से कारोबारी इन्वायरमेंट ऐसा बनाया, उसकी बात वो बार बार कहते हैं और बड़ा मुतासिर, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें लाई जाएँ। साथ ही ये जो करप्शन से मुतालिक मामला है, जो वो कवानीन वहाँ पर हैं कि पिछले 3 सालों में 500 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया, सख्त सज़ाएँ दी गई, जल्दी सज़ाएँ दी गई। उन्होंने जिक्र किया कि एक साहब एक मिनिस्टर रहे थे, उनके ब्यूरोक्रेट रहे थे, एक मिनिस्टर के बहुत करीबी थे, उनके घर से इतना गोल्ड निकला और 5 दिन के अंदर फैसला हो गया। तो वो जो अदालती निज़ाम है इंसाफ का, उसके अंदर स्पीड वाली तवक्कुआत भी उन्हें सब कुछ हैं और वो ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन मजबूरी है यहाँ पार्लियामेंट का सिस्टम किस तरह से उनकी पार्टी की पोजीशन वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सारी डिबेट के अंदर नज़र आई, जिसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात और पाकिस्तान को रिजल्ट मिल सकता है, चाइना काउंसिल वाले इस खिताब के अंदर वज़ीर आज़म का, वो उन्होंने कहा गवादर का मास्टर प्लान अप्रूव हो गया है चंद रोज पहले। मास्टर प्लान जो था वो रुका हुआ था। ये दुनिया का तीसरा, मैंने मास्टर प्लान को डिस्कस किया है, मैंने उसको पढ़ा है, देखा है बहुत मुख्तसर से वक्त में, लेकिन बहुत डिटेल मास्टर प्लान है, 700 पेजेस का है।
उसके अंदर उन्होंने दुनिया का तीसरा स्मार्ट शहर बनाने पाकिस्तान और चीन बनाने जा रहा है गवादर को, जिसके अंदर एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है। 300 मेगावाट बिजली बनाने का एक प्लांट लग रहा है, डीजल प्लांट लगाया जा रहा है, फ्री ट्रेड जोन्स बन रहे हैं, बाकायदा तौर पर पोर्ट एक्टिव होने जा रही है, पोर्ट पूरी मुकम्मल हो गई है। चाइना ने 6 माह के बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपो सेंटर बना दिया है, एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना दिया है। तो स्पीड की बात की है और वहां पर जो एक्स्ट्रा टैक्स वाले मामला हैं, ये वो इन्विटेशन था चाइनीज बिजनेसमैन को जिस काउंसिल ने खिताब किया कि आइए गवादर के अंदर। तो ये पाकिस्तान ने सहूलियत दे दी और एक विंडो खोल दी है कि हमारे पास आइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।